लंबे इंतजार के बाद अब दिल्ली में भी टेस्ला का शोरूम खुल गया है और इस वक्त हम हैं एरो सिटी में, जहां पर टेस्ला के मॉडल बाई को आम लोगों के लिए यहां पर रखा गया है और लोग यहां बड़ा उत्सुकता के साथ आए हुए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं जानने की इस गाड़ी की क्या कुछ ऐसी खासियत है कि इसको लिया जाए, जिसका लंबा इंतजार हो रहा था। तो हम आपको एक एक करके सारी इस गाड़ी की खासियत बताएंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये, अभी फिलहाल टेस्ला ने इसी मॉडल को लॉन्च किया हुआ है और इसमें किस तरह से चार्जिंग होते हैं, चार्जिंग पॉइंट कैसे रहेंगे, ये यहाँ टेस्ला का चार्जिंग पॉइंट भी दिखाया गया है बेसमेंट में, जिसमें किस तरह से चार्जिंग होगी ये बताया गया है और किस तरह से गाड़ी के क्या कुछ फंक्शन होंगे, क्या कुछ खासियत होगी, ये सब हम आपको क्रमवार एक एक करके बताते हैं। ये जो चार्जिंग का मेन बटन है, इसको इस तरह से यहाँ पर ओपन करेंगे, यहीं से ये ओपन हो जाएगा और उसके बाद इसको हम इसमें इंजेक्ट कर देंगे। इसमें ये लगने के बाद इसमें चार्जिंग शुरू हो जाएगी और ये चार्जिंग अगर गाड़ी पूरी तरह से नील होगी, थोड़ा बहुत इसमें बचा हुआ यानी कि लास्ट उस पर होगा, तो भी इसको चार्जिंग में लगभग कितना टाइम लगता होगा ये हम समझना चाहें, कितना टाइम लग जाता होगा? 15 मिनट्स में 267 किलोमीटर। अच्छा, 15 मिनट्स मात्र लगेगा और उसमें आप 270 किलोमीटर लगभग चल सकेंगे और टोटल इस गाड़ी की जो क्षमता है वो 500 किलोमीटर तक जाने की, यानी एक बार में यदि आप फुल चार्ज करेंगे तो इसमें आप 500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। उसके लिए चार्जिंग आपको फुल करनी होगी, लेकिन 15 मिनट में इतना कुछ इसमें चार्ज हो जाएगा कि अगर आप दिल्ली लोकल घूमना चाहते हैं तो आप इत्मीनान से मात्र 15 मिनट में चार्ज करके मूवमेंट कर सकते हैं। अंदर से गाड़ी में क्या कुछ खासियत है हम आपको वो भी बताते हैं और आपको लेके चलते हैं गाड़ी के अंदर, क्या कुछ इसका इंटीरियर है, किस तरह से डिफरेंट है, क्या इसकी खासियत है जिसकी वजह से लोगों में इतनी दीवानगी है, हम आपको सिलसिलेवार बताते हैं। टेस्ला की क्या कुछ खासियत है इस मॉडल की, वो हम आपको बिल्कुल एक एक करके बताएंगे और आप समझिए कि क्यों ये खास है, क्यों इसका इंतजार हो रहा था और इसकी पूरी दुनिया में क्यों बेहद ज़्यादा मांग है। इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में अपना ये पूरी तरह से एक तरफा दबदबा बनाए हुए हैं और इसको खोलने के लिए एक तो कार्ड होता है, कार्ड मिलेगा। इसके अलावा आपके मोबाइल पर भी एक ऐप डाउनलोड होगा जिसमें आप फंक्शन करेंगे तो ये दरवाज़ा खुल जाएगा और मैनुअली इसको ऐसे पुश करेंगे और ये निकल आएगा, तब आप दरवाजे को ओपन कर सकते हैं। इसको जब ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर ये ग्लास दिखाई देगा, खाली ये विंडो का। इसके ऊपर अमूमन जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें एक बाउंड्री सी बनी होती है, एक लेयर होता है, जैसे ये नीचे शीशे को फिट किया गया वैसे शीशा फिट होता है कि स्टॉप, लेकिन इसमें फंक्शन स्मूथली है। इसको आप अप डाउन कर सकते हैं इन शीशों को ऐसे करके, जैसे जनरली गाड़ियों में होते हैं उसी तरह का है। और इसके अलावा जब हम इस अंदर बैठेंगे तो आप देखिए जैसे ऑटोमेटिक गाड़ियाँ होती हैं, ये क्लच दिया गया है, इस क्लच को आप इस्तेमाल करेंगे गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी और ये गाड़ी 200 किलोमीटर को क्रॉस कर सकती है, यानी कि अधिकतम आप इसको 200 किलोमीटर पर चला सकते हैं। ये ब्रेक का है, आप इसमें ब्रेक लगा सकते हैं, यानी कि एक ही पैर से आप इस गाड़ी को ड्राइव करने के फंक्शन को पूरी तरह से कर सकते हैं। अब हम इसके बाद अगर आगे बढ़ें गाड़ी को और समझने के लिए, तो मैं इधर एक फंक्शन करता हूँ। यहाँ पर एक ये पूरा यहाँ पर एक मॉनिटर सा दिया गया है, इस पर पूरी गाड़ी का फंक्शन है और गाड़ी के बीच में अमूमन जो गाड़ी ऑटोमेटिक होती हैं, हम अपने कैमरा पर्सन से दिखाएं, कहेंगे ये दिखाएं, यहाँ पर कोई गियर लीवर नहीं दिया गया है। वैसे ऑटोमेटिक गाड़ियों में भी एक यहाँ गियर लीवर होता है जिसमें आप पुश करके, या इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी में सीधे ऐसे यूं ही आप गियर लीवर से गाड़ी को आगे पीछे यानी कि बैक करना होता है, तो इन सब का उसमें फंक्शन होता है, तो आपको गियर लीवर का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन इस गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं है। आपको गाड़ी को अगर फंक्शन में लाना है तो टोटल इसी मॉनिटर पर आपको डिपेंड होना होगा। अगर गाड़ी को आपको आगे बढ़ाना है, यानी कि उसको आप ड्राइव मोड पे ले जा रहे हैं, तो आप यहीं से ये जो फंक्शन दिए गए हैं, इसमें एक डायनेमिक दिया गया है ये और इसके इस तरह से ये चार्जिंग पॉइंट है, यानी कि गाड़ी आप देख सकते हैं कितनी चार्ज है। ये गाड़ी फुल चार्ज है, यदि कुछ 97% गाड़ी चार्ज है, यानी कि लगभग फुल है। और अगर डायनेमिक में जाएंगे तो इसमें स्टैंडर्ड और ये सब इसमें सारा ये फंक्शन दिया गया है। इसके अलावा ऑटो पायलट मोड पर हालांकि इंडिया में अभी इसके लिए परमिशन नहीं है, लेकिन भविष्य में किसी भी तरह का कोई अगर चेंजेस होता है तो ऑटो पायलट मोड पे भी ये गाड़ी जा सकती है। उसके लिए कंपनी सॉफ्टवेयर अपडेट करती रहती है और ये गाड़ी भी अपडेट होती रहती है। ये लॉक्स का इसमें फंक्शन दिया गया कि आप की गार्ड या लॉक करना चाहते हैं, किस तरह से आईफोन लॉक करना चाहते हैं, तो ये लॉकिंग का इसमें दिया गया है। लाइट्स में अगर हम जाएं तो अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे लाइट्स का दिखाएं। इसमें अब आप किस तरह की लाइट जलाना चाहते हैं तो वो लाइट जल जाएगी, ऑटो मोड है।
और इसके अलावा इसमें हेडलाइट्स वगैरह का भी अगर आप चाहेंगे, ये देखिए सामने हेडलाइट्स जल गई, यहाँ पर हमने पुश किया तो हेडलाइट पूरी तरह से जल गई है। और गाड़ी में ये शो रहा है कि ये हेडलाइट आपने आगे की जला दी है और इसको अब ऑफ करना, तो मैंने इसको ऐसे ऑफ कर दिया तो गाड़ी ऑफ हो गई है। बहुत ही फीचर शानदार हैं। सीट्स के बारे में चाहें तो अगर बताएं तो सीट में ये आप किस तरह से चाहते हैं, एसी आपको बैक में भी मिले, यानी कि जब आप बैठे हैं, अगर आप पसीने में ज़्यादा हैं, कहीं से मूव करके आए हुए हैं, तो ये विंड इस तरह से ओपन हो जाएंगे और ये आपको पूरी तरह से एसी का नीचे भी और पीछे पीठ के पीछे भी एसी फंक्शन में होगा, यानी सिर्फ फ्रंट से ही एसी नहीं होगा। और डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो इसमें तमाम सारे फंक्शन दिए गए हैं, जिसमें ब्राइटनेस का है और तमाम तरह के अपीयरेंस वगैरह का भी दिया गया है। शेड्यूल में जब हम जाते हैं तो करंट लोकेशन को अगर हम चाहें तो वो हम देख सकते हैं कि मैं इस समय कहाँ पर ड्राइव कर रहा हूँ, और इसी तरह से चार्जिंग वगैरह में देखना चाहें वो भी है। सेफ्टी फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो इस गाड़ी को 5 स्टार सेफ्टी के रैंकिंग मिली हुई है, यानी कि विश्व की सर्वोच्च गाड़ियों में से एक ये गाड़ी भी है। सर्विसेज का अगर हम जाएँ तो देखें तो उसमें कब कैसे क्या ज़रूरत है सर्विसेज का, तो आप सब कुछ इसी मॉनिटर से जान सकते हैं। अब बात अगर सॉफ्टवेयर की करें तो ये ऑटोमेटिक अपडेट होते रहते हैं, कंपनी इसको अपडेट करती रहती है। उसके लिए आप जब सर्विस कराने जाएंगे तो सर्विसिंग में ये सब चीज़ें होती रहती हैं। अब अगर हम नेविगेशन में जाएं तो नेविगेशन का इसमें पूरा आप ओपन करके देख सकते हैं। अगर ट्रिप का बताएं तो ट्रिप में हम जो ट्रिप कर रहे हैं, कहाँ कौन सी कितनी कितनी ट्रिप की हुई है, ये भी हम इसमें रिकॉर्ड में रख सकते हैं। मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि नहीं हम ट्रिप में जा रहे हैं तो हमने एक यहाँ मीटर लगा दिया और उसके बाद इतने किलोमीटर की, तो इसमें वो भी अलग से फंक्शन है। वाईफाई को जोड़ने का है, अगर हम वाईफाई से जोड़ना चाहें तो गाड़ी को उससे कर सकते हैं, और ब्लूटूथ से भी इसमें गाड़ी को हम एक्टिव कर सकते हैं। इसके अलावा ये यहाँ पर और चीज़ें दी गई हैं कि कैसे, ये देखिए इस समय हम एरो सिटी में हैं तो ये नेविगेशन एरो सिटी दिखा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये गाड़ी का जो एसी है, ये एसी को हम ऐसे कर देंगे तो गाड़ी का एसी इधर डाइवर्ट हो जाएगी। ये देखिए अब ये 2 भागों में इधर वाला एसी चल रहा है, इसको भी हम ऐसे कर दें तो ये सीधे फ्रंट पर आ गया। यहीं से हमें सब कुछ, कोई बटन नहीं किसी तरह का, सिर्फ सारा कंट्रोलिंग मॉनिटर से ही होगा। और इसके अलावा ये भी इसमें गाड़ी का ये दिखा रहा है कि किस तरह से एसी पीछे फंक्शन कर रहा है। तो कुल मिलाकर के जिस गाड़ी का इंतजार था, जो इसकी खासियत थी, वो बहुत ठीक ठाक हैं, अच्छी खासी हैं। और अगर हम इसमें ये देखें तो अब अगर हमने गाड़ी को ऐसे देखा, अब हमें अगर पीछे डिग्गी खोलनी है तो हम ऐसे करेंगे और ये देखिएगा अभी डिग्गी पीछे ओपन हो जाएगी। मैं धर्मेंद्र से बोलूँगा कि दिखाएं, डिग्गी ओपन हुई है और अच्छा खासा स्पेस है डिग्गी में। डिग्गी में आप ठीक ठाक सामान इसमें रख सकते हैं और बहुत अच्छा सा स्पेस है। इसको हम अगर क्लोज करने की बात करेंगे तो जब हम ऐसे इसको पुश करेंगे तो ये क्लोज हो रही है, और इसको हम चाहे तो बीच में रोक भी सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ऐसे आएँ, अब अगर हम फ्रंट की बात करें तो फ्रंट कैसे खुलेगा मैं वो भी आपको दिखाना चाहूँगा। ये हमने फ्रंट में पुश किया और ये जब हम ओपन करेंगे मॉनिटर में ही तो ये खुल गया है। अपने मैं बाहर निकल के आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे खुलेगा, क्योंकि इसमें इसलिए ये सिस्टम दिया गया है कि ऐसा ना हो गलती से आपका हाथ मॉनिटर पे लग जाए और ये ओपन हो जाए, तो इसके लिए आपको हाथ लगाना पड़ेगा, यानी कि उतरना पड़ेगा। उतरने के बाद ही जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप कवर रख सकते हैं गाड़ी में, अगर चाहें तो सामान भी रख सकते हैं। ठीक ठाक जगह है, तो गाड़ी के कवर रखने का ये स्पेस दिया गया है। अब जब हम इसको यहीं से बाहर से बंद कर सकते हैं और अंदर से भी उसको हम क्लोज कर सकते हैं। गाड़ी में ये तो ऑटोमेटिक आजकल जो गाड़ी आ रही है उसमें भी अंदर से पुश दिया गया है, तो ये जो बैक लाइट हैं ये खुल जाती हैं और इसके एलॉय व्हील दिए गए हैं। व्हील अगर आप पहियों को देखें तो अच्छे खासे ऊंचे हैं, और गाड़ी का जो सीडॉन मॉडल बनाया गया है, ये सीडॉन कम हैचबैक मॉडल दिख रहा है सामने आपको। तो गाड़ी इतनी सारी खासियत और तमाम सारी खूबसूरती लिए हुए है, लोगों को आकर्षित कर रही है। आज जब यहाँ पर इसका शोरूम का शुभारंभ किया गया तो तमाम लोगों को बुलाया गया था, वो बहुत ही चाव और आकर्षण के साथ गाड़ी को देख रहे थे। और गाड़ी देखने लायक है, और क्यों ना देखें, क्योंकि आप जब इसको देखेंगे या जब आप इसको ड्राइव करेंगे तो डिफरेंट फील आपको यहाँ पर एहसास होगा। और डिफरेंट इसलिए भी एहसास होगा क्योंकि ये गाड़ी ही डिफरेंट है,
विश्व की जो सर्वश्रेष्ठ गाड़ियां हैं उनमें से एक टेक खास तौर से चर्चाओं में है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।